इंडिया पे इतना कर्जा हो गया था तो बीजेपी कुछ तो दाम उसमें भी बढ़ोतरी करेगी तो ही कर्जा उतरेगा ना। तो 70,000 करोड़ रुपए उसने किए थे, कौन से आपकी सरकार के अंदर कौन से किए? तो फिर फोकट की बातें कैसे कर रहे हो? डिफॉल्टर लोगों के पैसे, राहुल गांधी ने बोला था कि हमारी सरकार आने दो राजस्थान में, हम लोग 10 दिन में पैसा माफ कर देंगे। हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए आ सकते हैं। ऐसा नहीं बोला कि हम लोग डालेंगे पैसा। हवाई पट्टी है, हवाई अड्डा बनना चाहिए। अरे भाई देश का मुद्दा छोड़, सिरे के ऊपर हवाई पट्टी सिरे के ऊपर जा, यहाँ का बना देते आप, 5 सालों में बना देते। देश की बात। अरे तो अगर सबसे पहली नोटबंदी की थी, आपको मालूम है? नोटबंदी जरूरी है, हर 5-10 साल में नोटबंदी होनी चाहिए। क्या बीती थी लोगों को? होनी चाहिए नोटबंदी। अरे मोदी की माँ भी लाइन में लगी थी पैसे लेने के लिए, इसमें तो आप भी करो ना धर्म के नाम पे राजनीति। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बीजेपी सरकार आपको संघर्ष करना सिखा रही है। मेरे साथ मेरा ड्राइवर मोबडियन चलता है, बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूँ विनीत और अभी हम मौजूद है कालंद्री के पास एक गांव है वलदरा, वहाँ पहुँचे हैं और यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि इस गांव में क्या माहौल है, किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे। तो सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, आपका क्या नाम है? कैलाश जी। हाँ जी। तो आपके गांव में क्या माहौल चल रहा है, बीजेपी के फेवर में, कांग्रेस के? बीजेपी के फेवर। अच्छा, बीजेपी के फेवर में। बीजेपी। तो फिर बीजेपी को क्यों वोट करेंगे? कांग्रेस काम नहीं करती? काम किया है ना। काम किया है? हाँ। अपने गाँव में कोई विकास वगैरह किए? हाँ, गांव में विकास किया ना। अभी पानी की टंकी बन रही है, वो बीजेपी की तरफ से बन रही है। अच्छा। और 370 हटी, वो भी बीजेपी की तरफ से हटी। हाँ, कश्मीर में श्री राम जी का मंदिर बना। अच्छा। वो भी बीजेपी की। तो इस बार राम मंदिर के मुद्दे पर वोट करेंगे? राम मंदिर के मुद्दे पर और काम के मुद्दे पर। काम के मुद्दे पर। हाँ, हर घर में शौचालय दिया। हाँ। हर घर में गैस सिलेंडर दिया। जो हर एक नारी का सोचते हुए बीजेपी ने हर घर में शौचालय देने की प्रस्ताव जो रखा है वो खाली बीजेपी ही रख सकती है। अच्छा। बाकी 50 सालों तक कांग्रेस ने क्या किया? शौचालय नहीं बनाया, शौचालय नहीं बनाया, गैस सिलेंडर कोई नहीं दिया। और मोदी जी ने किसानों के लिए भी बहुत किया। 2-2 हज़ार रुपए हर सीजन के खाते में चालू किया। वो भी किसानों को बहुत फायदा है, क्योंकि फसल की टाइम में बीज लाना पड़ता है, खातर लाना पड़ता है, उसके लिए भी फायदा है किसान को। और किसानों के हित के लिए बहुत कुछ किया। कश्मीर की हालत क्या थी, आज कश्मीर में लोग खुले घूम सकते हैं, पहले खुले नहीं घूम सकते थे। 370 हटने के बाद में राम जी का मंदिर का अयोध्या का राह देखते देखते 70 साल चले गए। हाँ, वो मुद्दे का समाधान ही नहीं हो सकता था, क्योंकि वो करना ही नहीं चाहते थे। उसी मुद्दे पे अटका था। और राम का मंदिर 10 साल में बन के तैयार हो गया और भव्य वहाँ का उद्घाटन भी हो गया और मुद्दा ही खत्म हो गया। बोलिए जय श्री राम। तो जैसे राजस्थान में 5 साल से कांग्रेस की सरकार थी, वो तो दावा करते हैं कि हमने बहुत काम किया, गरीबों को राशन दिया। क्या राशन दिया? राशन में तो खाने लायक ही नहीं था वो राशन। ऐसा राशन दिया था जो मिर्ची आज भी कहीं पे पाउडर पड़ा होगा ना तो वो आदमी खा नहीं सकता है। ऐसा नमक था कि उसमें नमक ही नहीं है। हाँ, नमक में नमक ही नहीं है। हाँ, नमक में नमक ही नहीं, मिर्ची आती थी। हाँ, क्या खावे? नहीं, आज 100 रुपए का राशन का वो कितना प्रोजेक्ट दिया होगा, कितना करोड़ों रुपए कमाए होंगे। ये सब कांग्रेस का घोटाला ही तो है। लेकिन माना जा रहा है कि महंगाई बहुत बढ़ी है, जैसे आटा अगर हो, देना राशन था, हो, दाल तेल। अगर देना था तो राशन है, दाल है, सब था। अगर देना ही था तो वो पैसे अगर आधे करके भी गरीबों के खाते में डाल दिए होते तो कितना फायदा होता। हाँ, तो वो अच्छा राशन खरीद सकते थे। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा था, महंगाई भी तो बढ़ी है ना? महंगाई बहुत बढ़ी है। पेट्रोल, डीजल, गैस, लेकिन पूरे देश में बढ़ी है। तो बीजेपी आने के बाद बताया जा रहा है कि मोदी जी जब सत्ता में आए उसके बाद बीजेपी कर्जा कैसे उतारेगी? इंडिया पे इतना कर्जा हो गया था तो बीजेपी कुछ तो दाम उसमें भी बढ़ोतरी करेगी तो ही कर्जा उतरेगा ना। कर्जा बहुत चढ़ा दिया था, और कर्जा को उतारने के लिए महंगाई बढ़नी चाहिए। शासन के अंदर सब फोकट में देगी तो फिर प्रजा भी कुछ करना चाहिए ना। प्रजा को भी कुछ देना चाहिए कि नहीं? गवर्नमेंट को सहयोग देना चाहिए ताकि देश का कर्ज कम हो जाए। अच्छा, लेकिन जनता के लिए तो काम करने चाहिए ना सरकार को, कि आम जनता को राहत हो। महंगाई बढ़ाने से तो दिक्कत हो जाए। नहीं, कैसे गरीब आदमी कैसे करेगा? कुछ नहीं है, वापस दे रही है ना, 2-2 हज़ार दे रही है तो फिर ये राहत ही है ना। किसानों को 2,000 रुपये, किसानों को 2,000 दे रही है और राशन दे रहा है करोड़ लोगों को। फिर अच्छा, लेकिन अभी बीच में ये से लगा था कि खाली थैली दे रहे हैं मोदी जी, इसमें राशन नहीं है। खाली थैली तो दे रहे हैं, मतलब वापिस भर के ही देंगे ना। वो खाली थैली तो दे रहे हैं भरने के लिए दे रहे हैं, खुली देंगे। भरेगा कौन फिर बीजेपी भरेगी। नहीं, अभी तो मोदी सरकार दे दी ना लोगों को खाली थैली। वोट दे के खाली थैली दी है, मतलब इस खाली थैली में वोट डाल के भर के दो तो हम वापिस तुमको भर के देंगे। वापस थैली राशन की भर के देंगे। अच्छा, तो इस बार फिर जालोर लोकसभा क्षेत्र में और राजस्थान में बीजेपी है। और राजस्थान में बीजेपी सारी सीटें जाएगी बीजेपी के खाते में? सारी सीटें। रविंद्र सिंह भाटी तो
ये तो पार्टी तो बीजेपी से नहीं है अभी तो, वैसे नहीं है, विचारधारा वो आ बीजेपी जाएंगे, है। वो तो आ जाएंगे, हाँ बीजेपी में ही आएगा। बीजेपी में आएंगे, अच्छा, तो फिर यहाँ का माहौल बीजेपी के पक्ष में है पूरा। बीजेपी के पक्ष में पूरा। अच्छा लुब्जीबा पूरा हाँ एकदम निकल जाएंगे। अच्छा, तो जैसे वैभव ओटाराम जी निकले थे ना, हाँ ऐसे लुब्जीबा निकल वैभव जाएंगे। गहलोत वैभव का क्या गहलोत तो होगा? वो तो नाम ही नहीं है, लोगों ने नाम ही अभी सुना है। अच्छा, नाम ही भी सुना है। नाम ही तो अभी सुना है। हाँ। हाँ, सिर्फ अशोक गहलोत जी का नाम सुना था कि भाई चलो सीएम है, हाँ। मगर उनका तो नाम ही नहीं था पहले कहीं। बेटे को उतार अभी दिया। बेटे का अभी आगे किया है। हाँ, जोधपुर से नहीं जीत पाए वो। नहीं जीत पाए। हाँ आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मुकेश दान जी सर। मैं तो ये कहना मुकेश दान जी, हाँ बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप? आज हमारे गांव में सीएम जी आए इधर आ थे जाओ, हाँ इधर आ जाओ थोड़ा मेरी तरफ। और हाँ। सीएम जी बोल रहे थे कि भाई उन्होंने आटे पे जीएसटी लगाया, आटा हाँ। 30 किलो कर दिया, गेहूँ हाँ। 30 रुपए केजी कर दिया, ठीक है। सब कुछ 30 रुपए केजी कर दिया। हाँ। ठीक है, तो कांग्रेस शासन के अंदर सर मेरा कहना यह है कि कांग्रेस शासन के अंदर जब गेहूँ 1800 रुपए क्विंटल बिक रहे थे, हाँ ठीक है, आज वही गेहूँ 3000 रुपए क्विंटल बिक रहे हैं। ठीक है, हम्म। तो किसानों को तो फायदा ही है ना। हाँ अब 3000 रुपए बिक रहा है, हाँ ठीक है, तो हमें 25 रुपए में आटा खरीदने से क्या दिक्कत हो रही है बताओ बीजेपी सरकार में। अच्छा ठीक है, सीएम जी तो कुछ भी बोलते हैं। हाँ, तो गेहूँ महंगे जा रहे हैं तो फिर आटा भी महंगा खरीद सकते हैं। होगा ना साहब। भाई मेरी बात सुनो, बीजेपी किसानों का कितना फायदा कर रहा है बताओ ना। पूरा देश किसानों के आधारित चलता है और किसान का अगर वो भला सोच रहे हैं हाँ तो नो डाउट बीजेपी सरकार आएगी। और मेन चीज तो ये है कि जैसे हमारे बीजेपी के ओटाराम जी भी हैं, ठीक है, तो ओटाराम जी गोपालक है, हाँ ठीक है, और अपन गाय के हिंदू है तो अपन के लिए गाय मतलब सबसे श्रेष्ठ माना जाता है हिंदुओं के अंदर। तो गाय के हिसाब से और हर किसी के हिसाब से देखा जाए ना तो अब की बार मोदी सरकार आएगी। और वल्दरा गांव में ओटाराम जी 400 प्लस रहे थे, ठीक है, लुम्बा राम जी भी चले जाएंगे 450 प्लस। अच्छा ठीक है, वल्दरा गांव में तो फुल फ्रेश बीजेपी रहेगी और बीजेपी जीतेगी, अच्छा जिसमें कोई शक नहीं है। और ये सीएम जी आकर कुछ भी बोलते रहते हैं, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। सीएम जी ने सिरे में कुछ काम नहीं किया? किन्होंने? सीएम जी ने कुछ काम? नहीं, सीएम जी ने काम जरूर किया है, हाँ। पर वो काम मतलब थूक लगाने वाला किया है। अच्छा जैसे सीसी रोड बनाए, हाँ ठीक है, घोटाला कर दिया साहब, हाँ ठीक है, ना तो उस पे पानी छिटका है ना कुछ है। वो तो सीएम जी का कोठा पूरा करने में लगे हुए हैं। अच्छा, ऐसी बात है, उसी में सारा चला है। उसी में ही सारा चला है। बिल्कुल। और एक भाई साहब और आ गए हमारे साथ में, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है? बाकीदान चारण। क्या नाम है? बाकीदान चारण बाकीदान जी। जी। अच्छा, तो क्या माहौल चल रहा है आपके गांव में? कांग्रेस का कांग्रेस का? जी। अच्छा, तो कांग्रेस आएगी इस बार? 100 का। तो लोग तो बता रहे कि कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया, कौन कह रहा है? हिंदू विरोधी है, कौन कह रहा है? बहुत लोग बोलते हैं। कहने से थोड़ा ही होता है, हाँ हकीकत क्या है। अच्छा यहाँ पर बंद मत चालू रख रही हो। हाँ हाँ यहाँ पर जो मंदिरों के रोड का काम किया ना, हम्म। वो कांग्रेस सरकार ने सेम लोड है ना करवाया। ये क्या कहते हैं, मंदिर हमेशा ये कहते, धर्म की बात ये लोग करते। अच्छा मुद्दे की बात करो, काम की बात करो। अच्छा चालू है ना, ठीक है। हाँ, तो मुद्दे की बात बीजेपी नहीं करती? कैसे मुद्दे की? हाँ यहाँ पर 20 साल से था कम से कम, एमपी 20 साल से था, क्या किया? हाँ 20 साल से, पिछले 3 टर्म से देवजी पटेल था और हाँ। उससे पहले भी क्या बीजेपी काम थी। किया सिरे के लिए बताओ? सांसद ने कुछ काम नहीं किया, सांसद कुछ को नहीं लेकर के किया। नाराजगी है, लेकिन इस बार बीजेपी बोल रही है कि हमने टिकट बदल दी, देवजी पटेल को नहीं दी, काम नहीं किया तो कुछ लिम्बाराम नहीं होगा चौधरी को दी बदलने। है। तो ये क्या पढ़ा लिखा है? हाँ, पढ़ा लिखा नहीं है, तो फिर? लेकिन ये भी तो है कि पढ़े लिखे यहाँ लोग पर जैसे सिर्फ सिरे एक में ही थे। एमपी हाँ, था, हाँ, कौन? जो गृह मंत्री था बूटा सिंह, बूटा दिल्ली सिंह। खड़ा हुआ था, हम्म। उसने काम करवाया था। अच्छा, निर्दलीय जीत के काम करवाया था। हाँ, उसके बाद में कांग्रेस किसी ने काफी टाइम तो कांग्रेस के साथ थे, नहीं। कौन? गृह मंत्री थे बूटा हाँ, सिंह। तो काम करवाया ना उसने। हम्म, आज के हर जगह पे जाके देखो, अच्छा। उसी का काम किया होगा जालोर सिलो के अंदर। उसके बाद कोई विकास नहीं कोई हुआ, काम विकास नहीं। लेकिन उसने राज्य सरकार ने तो करवाया होगा, गहलोत सरकार ने। गहलोत सरकार ने अच्छा काम करवाया है। हम्म। गहलोत सरकार ने कोई कमी नहीं रखी काम के अंदर। अच्छा, तो फिर मोदी जी दावा करते हैं हम किसानों को 2000 रुपये खाते में डालते हैं, और मोदी जी हाँ 2000 रुपये डालने से क्या होता? मोदी जी के बोलने से कुछ नहीं हुआ। मोदी जी तो कहते 15-15 लाख डालूंगा, क्या डाला है अच्छा, किसी के खाते में? महंगाई से परेशान है आप? सब परेशान है। ये 110, 120, ये कितना एवरेज देती है? ये 40-50 का। 40-50 का? हाँ। 50 का तो देती होगी। हाँ, 50 का देती है। तो पेट्रोल महंगा आता है। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, हाँ। हर जगह महंगा। आज 4-4 हजार रुपये क्या है हाँ। भाव? क्या है खेती का? 4000 रुपये का है के? भाई रायडा के एरंडे के भाव कहाँ है? हाँ, खेती का भाव कहाँ है? कुछ नहीं। इसको लेकर किसान आंदोलन भी कर रहे थे किसानों दिल्ली का कुछ नहीं किया और कुछ करने वाली नहीं है बीजेपी में। सरकार।
तो कर्ज माफी का भी वादा किया था, जैसे कांग्रेस ने भी किया था कि हम 10 दिन में कर्ज माफी का। कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस सरकार के अंदर मनमोहन से सरकार थी, तो केंद्र के ऊपर उसी ने ऋण माफी की योजना की थी। 70,000 करोड़ रुपए उसने किए थे। कौन से आपकी सरकार के अंदर कौन से किए? तो फिर कांग्रेस की बातें कैसे कर रहे हो? डिफॉल्टर लोगों के पैसे माफ किए थे, जो गवर्नमेंट जो काश्तकार लोग थे, जो पैसे भरने में असक्षम थे, उनके पैसे सिर्फ माफ किए थे, बाकी किसी के नहीं किए थे। राहुल गांधी ने बोला था कि हमारी सरकार आने दो राजस्थान में, हम लोग 10 दिन में पैसा कर्ज माफ कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो सिर्फ डिफॉल्टर लोग हुए थे जो अपने कर्ज को नहीं भर पा रहे थे, गरीबी रेखा में चले गए थे लोग। किसानों ने, राजस्थान में बहुत से लोगों ने आत्महत्या की इस कर्ज माफी को लेकर। सरकार के अंदर वसुंधरा के टाइम के अंदर उसके बाद 5 साल से कांग्रेस थी, क्या किया, कौन सा कर्जा माफ किया, बताओ हमको। एक मोदी जी का भी स्पीच था 2014 से पहले का, उन्होंने बोला था कि हम भारत में किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, लेकिन उसमें भी नहीं हुआ। नहीं देखो, वो मुद्दे तो चुनावी मुद्दे तो होते ही है, ये बात तो सत्य है कि चुनावी मुद्दे। अब लोग बोल रहे हैं कि 15 लाख आने चाहिए, 20 लाख। मोदी ने क्या बोला था कि भारत के लोगों का जो काला धन इतना पड़ा है विदेशों में, स्विच बैंकों में, जो भारत का कांग्रेस का पैसा पड़ा है स्विच बैंक में, वो मोदी बोल रहा था कि अगर पूरा आ जाता है तो चलो कि हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए आ सकते हैं। ऐसा नहीं बोला कि हम लोग डालेंगे पैसा, ऐसा नहीं बोला था कि हम लोग डालेंगे, ऐसा नहीं बोला था कुछ भी। वो बोला था कि आ सकते हैं, इतने हो सकते हैं कि इतना पैसा हमारे देश से बाहर पड़ा है। कांग्रेस की राज में जो घोटाले हुए, 2G घोटाले, 4G घोटाले, चारा घोटाले, ये लालू वाले, और ये सब घोटालेबाज सरकार है, बाकी कुछ नहीं है। हिंदू विरोधी पार्टी है कांग्रेस, और कुछ नहीं है। अगर नहीं होती तो जनता इनको चाहती और वोट देती और इनकी सरकारें बनती। अच्छा, तो ठीक है, आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? विकास? हम तो विकास के मुद्दे पे बात करेंगे। विकास है, मोदी है तो मुमकिन है। अगर कुछ नहीं होता तो 400 पार अब की बार का नारे नहीं लगते। ठीक है, देश में कुछ नहीं होता है। नहीं, भाषणबाजी नहीं है, ये भाषणबाजी नहीं है। देश के हर एक युवा के अंदर मोदी बचा हुआ है, मोदी को कोई निकाल नहीं सकता है। और वो लोग सब खानदानी है, फिरोज खान, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तो सब क्या एक ही परिवार ने ठेका ले रखा है देश का कि हम ही देश के प्रधानमंत्री बनाएंगे, हमारे बच्चे प्रधानमंत्री। मोदी को अगर राहुल गांधी टारगेट करता है कि मैं प्रधान, ये एकदम मतलब जब राहुल गांधी पैदा हुआ ना, तब इनके खानदान वालों ने बोल दिया था कि हमारा बच्चा ये प्रधानमंत्री बनेगा। अब नहीं बन रहा है तो वो बोलते हैं जबरदस्ती धकेलना गलत है, उसको जबरदस्ती धकेल रहे हैं। ठीक है, वो उससे कुछ होने वाला नहीं है। मोदी 2 टर्म तो बन चुके हैं, तीसरे टर्म के लिए तैयारी है, और अगर तीसरे टर्म हार भी गए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हारेंगे नहीं, वैसे ये बात सिद्ध है, हारने वाले नहीं है। मोदी है, जीतने वाले, ये बात फाइनल है, 1001 टका मोदी निकलने वाला है। बिल्कुल, दुनिया की कोई सरकार विश्व में सबसे खटारा गाड़ी धक्के से कितना दूर तक ले जाओगे आप? पूरे विश्व में मोदी सबसे बड़ा है ना, है क्या? खोखला हो गई अंदर से। लोकप्रिय नेता अगर है वो है नरेंद्र मोदी। ठीक है, लेकिन वो तो विपक्ष जय श्री राम। एक मिनट, विपक्ष को दबाया जा रहा है कि इसको कमजोर किया है पार्टियों को। किसकी पार्टी को कमजोर? ईडी हो गई, चाहे सीबीआई हो गई, उसकी रेडें डलवा। घोटालेबाज है तो अंदर जाने ही वाले, आज नहीं तो कल। अच्छा, आधे तो जा चुके हैं और आधों की तैयारी है, वो तो सब जाने वाले हैं। कोई नहीं बचने वाला है। जो घोटाले किए, देश को दीमक की तरह खा दिया इस कांग्रेस ने, वो बचने वाले नहीं है। जिसने इस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, 70 साल में क्या हुआ है? खा लिया देश को। कांग्रेस ने लूट अब लिया। डेवलपमेंट कितना है देश के अंदर? डेवलपमेंट कितना है? अब भारतमाला रोड जो बना है, भारतमाला जैसे रोड, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट है। ठीक है, कांग्रेस सरकार में कभी देखे थे आपने? कभी देखा था? अरे हवाई पट्टी है, मालूम है, हवाई अड्डा बनना चाहिए। भाई देश का मुद्दा छोड़, सिरे के ऊपर हवाई पट्टी सिरे के ऊपर जा, बना देते आप, 5 सालों में बना देते देश की बात। अरे तो अगर सबसे पहली नोटबंदी की थी, आपको मालूम है? हाँ, नोटबंदी जरूरी है। हर 5-10 साल में नोटबंदी होनी चाहिए। क्या बीती थी लोगों को? होनी चाहिए नोटबंदी। अरे मोदी की माँ भी लाइन में लगी थी पैसे लेने के लिए, इसमें क्या है? क्या बीती थी आप लोगों को मालूम? नहीं, मोदी की माँ भी लगी थी लाइन में। नोटबंद तो होना ही चाहिए। के नाम पर धर्म कौन सा धर्म? हम भी धर्म मानते हैं, हमारे को धर्म थोड़े पैसा हुआ। करेंसी जाएगी। ये कुछ नहीं है, धर्म के वादी है ये लोग, धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पे भी तो होना चाहिए ना। हिंदुओं का देश है, आपका विकास का मुद्दा तो विकास जाके सिरों के अंदर देखो। 20 साल से आपका एमपी है, कितना? 20 साल से एमपी है। अगर आपके रेल पट्टी है क्या? रेल पट्टी है? आपके सीएम जी ने कुछ काम बनाया था ना, तो 37,000 वोटों से आपके सीएम जी हारते बनाया था, बस स्टेशन बनाया था। सीएम जी को इस तरह नेगलेक्ट किया है ना। सिरों का देखो, जालोर का देखो, कुछ नहीं किया। 20 साल के अंदर इन लोगों ने सिर्फ राजनीति धर्म के नाम पे की है, इसके अलावा उनके पास में कुछ नहीं है। तो आप भी करो ना धर्म के नाम पे राजनीति। सिरों के अंदर विकास किया, संयम लोढ़ा ने हर जगह पे देखो, मेडिकल देखो, कॉलेज देखो,
काम तो और उसने बोला कॉलेज और इन मेडिकल को क्या लोगों करेंगे? के पास में बच्चों है का क्या? पेपर भविष्य लीक हो कर दिया, धर्म के नाम के अलावा चोरी कुछ हो भी गई। एक सिंगल काम बताओ आप, केंद्र सरकार की देन सिंगल है। काम बताओ आपके एमपी का। नहीं हाँ, पेपर 15 साल के पेपर अंदर लीक के तो हुए राजस्थान में। अभी खतरा ने की है। पेपर नहीं, लीक हो गए, सरकार थी। बच्चों का भविष्य खराब हो गया। यूपी के अंदर क्या हुआ? बहुत से यूपी के नहीं यूपी हुआ में भी हुआ है। तो फिर नहीं क्या? नहीं, बहुत से युवाओं ने सुसाइड किया इस पेपर लीक में। नहीं नहीं, सबसे ज्यादा अरे राजस्थान यूपी में के टॉप अभी हुआ क्या है। हुआ? टॉप हुआ है। अभी क्या हुआ? वो अभी बोल क्या रहे हुआ? कि- नहीं तो वो बीजेपी सब वाले सलाखों बोल रहे के हैं कि हमने पीछे है। कार्रवाई की है और कांग्रेस वाले कार्रवाई नहीं कर रहे। कुछ नहीं है इनके पास में, सिर्फ सीएम ये लोगों को बहका में लाना। 37,000 वोटों से हार इसके गए। अलावा इन लोगों 37,000 से हाल है। तुम लोगों के जैसे क्या बोल रहे थे कि यहाँ पर मस्जिद बनाया वो बनाया, वो आज सीधी बात है। 1997 के हमारे पास में कुछ नहीं रहेगा। 70 साल उन्होंने राज किया, पैसा उन्होंने खाया, अब तो 10 साल में क्या कमाएंगे और क्या रखेंगे? अच्छा। अभी तो मौका मिला है। कुछ नहीं है इनके पास। बच्चों का भविष्य खराब हो गया, 10-10 साल से पढ़ाई कर रहे थे, हाँ। पेपर लीक हो गए। मोदी जी बोल रहे थे ना, देश देख रहा है, एक अकेला देश- कितनों पर भारी है। कितना भारी है। मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा हाँ, मोदी है तो मुमकिन कोई नहीं है है, तभी टक्कर इस में। देश को आगे बढ़ेगा। कोई नहीं है टक्कर में हाँ, मोदी नहीं के। तो नहीं। पूरे देश में, पूरे विश्व में। इनके पास में धर्म के नाम पे कोई चीज तो धर्म आप भी इसके करो ना, अलावा आप कुछ धर्मी नहीं हो क्या? हमारे आप को अधर्मी मालूम है हो धर्म क्या है। तो करो गाय धर्म। को कैसे सारा दिलाते अच्छा, पूरी- हम ट्रॉली भर के डालते तो- हैं। कभी अच्छा, गए हो आप लोग? सब लोग डालने के डालते हैं, लिए? इसमें तो क्या फिर है? बात सब कैसे लोग धर्म की आप डालते लोग हैं। करते गायों हो? की सेवा नहीं करनी चाहिए ना, करनी करनी चाहिए, करनी चाहिए। हम करते हैं गायों को। धर्म क्या है? मैं सिखाते हो क्या? हाँ। गायों इनके की पास में गौशाला कोई तोड़वाने काम और का काम विकास किया का था नाम की सीएम कोई जी ने। चीज नहीं है। लोगों को भरमाते हैं, इसके अलावा इनके पास में कुछ नहीं है। भरमाने से गहलोत आज सब मुख्यमंत्री आजकल का की बेटा है, जनता। पढ़ा लिखा है। हाँ। अरे जीतेगा तो तो पैराशूट जालोर बांध के का उड़ा के विकास इज्जत बैठा किया दिया था, कि या कांग्रेस फिर के ये पास करेगा। और कोई ठीक कैंडिडेट है? नहीं था। सीधे जालोर में और कोई कैंडिडेट नहीं था। हाँ, हाँ, अशोक चालू- गहलोत का चालू- बेटे को चालू इधर रखते लाना हैं। पड़ा, जोधपुर से हाँ। 200 किलोमीटर से यहाँ सिरोही का विकास कराने के लिए लाना पड़ा। हाँ, हाँ। और कोई कांग्रेस के पास और कोई नेता नहीं वो था ना। चाचा जी कहाँ चले गए? चाचा जी तो चले गए। चले गए? और अच्छा, कांग्रेस के पास कोई नेता ही नहीं था ना, इसलिए पैराशूट बांध के उड़ा दिया। वहाँ तो वो व्यूज बल्ब होता है ना, उस अच्छा, तरफ। हाँ, सिरोही जालोर लोकसभा सीट से को कांग्रेस का नेता मिला नहीं। चल रहा है जितना 91 पकड़ा है गोचर भूमि में, हाँ। सब बीजेपी सरकार आएगी तो हटा देगी अब की क्या बार। क्या पकड़ा नहीं? 91 जो पकड़ के जमीन जो कांग्रेस ने सब बांटी है, हाँ। गायों की जो जमीन थी, हाँ। गायें जाए कहाँ? अच्छा। मारते हैं लोग। तो किसको गायों के जो किसको? चरने की जमीनें थी, जो गोचर भूमि थी, हाँ। सब कब्जा हो गया। सब 91 पकड़ा के दे दिए। हाँ। अब वो सब 91 अगर बीजेपी सरकार आएगी तो कैंसिल करेगी। गायों की रक्षा करनी है तो गोचर भूमि को वापस गोचर भूमि दिलाएगी। को वापस देनी है। अच्छा। ये मोदी सरकार करेगी। लेकिन हाँ। गहलोत सरकार बोल रही है कि हमने गायों के लिए अनुदान बढ़ाया, उसके लिए काम किया। गायों की जो जमीन थी वो तो दे दी, और क्या अनुदान बढ़ाएंगे? हाँ। उसके तो पैसे खा चले रहे- गए। हाँ, चले गए। 91 पकड़ के फटाफट पकड़ा के दे दी। हम्म। हाँ, जब किसी आदमी का रहने का घर ही ले ले तो बाद में कहेंगे मैं घर बना के दूंगा। हाँ। जब उनकी जो जगह थी चरने की, बैठने की, उठने की, जंगल में घूमने की, ठीक है, तो वो जमीन ही नहीं रही तो वो गाय कहाँ जाएगी? क्या गायों की सेवा करोगे फिर? देखो अब की बार मोदी सरकार कांग्रेस का सुपड़ा साफ और कांग्रेस तो कभी दिखेगी नहीं। कांग्रेस का तो राज ही गया मेरे हिसाब से। तो ये एडवर्टाइज कर रहे हैं ना खाली कोई फोकस से। नेता नहीं है अभी, ये एडवर्टाइज नेता नहीं और है। राजस्थान का भविष्य रविंद्र सिंह भाटी है। रविंद्र सिंह भाटी सीएम बनेगा। रविंद्र सिंह भाटी बशीर बोला अच्छा, थे। लेकिन बोला दे वो तो लौटा रेया लौटा हाँ लाठारी जो वो हाँ, तो लौटाई, हाँ। निर्दलीय है ना? निर्दलीय है वो, निर्दलीय जीतेगा। हाँ। उसको निर्दलीयता ही है सब। हाँ। हाँ, अच्छा, तो फिर मोदी कॉलेज के लड़े थे वो भी निर्दलीय में, हाँ। ये लड़े हैं वो भी निर्दलीय में, और अभी भी निर्दलीय, और वो आर पार हो अच्छा, तो जाएंगे। फिर बीजेपी हाँ। कांग्रेस का वहाँ क्या होगा? वो नहीं, वो तो बीजेपी में आ जाएंगे। अच्छा, वो बीजेपी में आना ही है। हाँ। हाँ, ओके। प्योर गोल्ड है वो। हाँ। अच्छा। ओके ओके। हम तो मीडिया से है, ऐसे चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, राय जान रहे हैं कि क्या माहौल चल रहा है, माहौल कौन सी पार्टी का है? भाजपा का पूरे अच्छा, देश भाजपा का है? में, पूरे देश में पूरे क्या देश में। शुभ नेम क्या सफाया आपका? इंद्रदान चारण। इंद्रदान जी। हाँ, कांग्रेस का सफाया है, सफाया है? बिल्कुल। अच्छा, तो बीजेपी कांग्रेस से नाराजगी क्यों इतनी? नाराजगी कोई काम ही नहीं करती क्या? अच्छा, कोई काम ही नहीं कोई हुआ? नाराजगी नहीं है, यहाँ काम ही नहीं सिरोही- कर रही। हाँ। लेकिन भी यहाँ नहीं। तो पिछले 20 साल से तो बीजेपी का सांसद था, हाँ, तो उन्होंने कुछ काम किए? काम तो खैर उसने कमी किया है, हाँ। मगर हम मोदी को देखते हैं। अच्छा, मोदी को देख के वोट हमारी करेंगे। चॉइस है मोदी है बस। हाँ। जी है। अच्छा, कैंडिडेट यहाँ हाँ जी, नहीं, यहाँ लोकल कैंडिडेट से इतना ज़्यादा वो नहीं है। नहीं कोई मतलब को आप कई बार का भी हो तो चलता है। हाँ या वैसे अभी लोकसभा का हमारा लोकल हाँ लोकल ही है ना, हाँ। बराबर हाँ, बढ़िया वैसे तो लोकल है, हाँ। लेकिन फिर मोदी जी को देख के वोट करेंगे ना? वैसे लुम्बा राम जी भी बहुत बढ़िया आदमी है, हाँ। बहुत बढ़िया आदमी है। अच्छा। इसकी कोई मतलब सीमा नहीं है। हम्म। काम के बारे में हम्म। बहुत बढ़िया आदमी है, अच्छा। बहुत अच्छे वर्कर है वो। हम्म। दोनों का मतलब प्लस है।
अच्छा। प्लस पॉइंट है। ओके, बाकी तो ये कमल सिंह है। कमल सिंह जी, बड़ी अच्छा, तो बड़ी खुशी हुई कि आप हमारे गांव में न्यूज रिपोर्ट लेके यहाँ बिल्कुल तक आए। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई कि आपने हमारे मुझे भी जो खुशी भाव हुई के सब लोगों लोगों के से बात सामने करके। समझ पेश किए। हाँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम सब यहाँ सनातनी है, हाँ बिल्कुल सनातनी है, हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं। हाँ और सनातनियों के लिए ये है कि बीजेपी सरकार ने जो हमारे लिए किया है ना, हाँ। इससे बड़ा कुछ नहीं है। अच्छा। आप लेकिन- 371 ईंटा उठा के देख लिए हो, हम्म, राम मंदिर का फैसला उठा के देखिए, हम्म, और ये घर घर शौचालय है, हाँ ठीक है, हाँ, ये उन लोगों ने भी उठाए हैं जो कांग्रेस में है, उन्होंने भी उठाए हैं, हाँ, वो भी गए हैं, हाँ, वो भी वहाँ गए हैं, हाँ, उन्होंने भी पैसे लिए हैं। हाँ, लेकिन वो लोग हैं जो सारा, क्या कहते हैं आप, उस हिसाब में मैं क्या बताऊं, भ्रष्ट लोग, भ्रष्ट लोग। मैं सब ब्लैक में कांग्रेस के सरकार में 35,000 कमा रहा था, आज मैं 15,000 कमा रहा हूँ। अरे कांग्रेस सरकार में ब्लैक का पैसा चल रहा था, कांग्रेस में भ्रष्टाचार चल रहा था, तो आप 35,000 कमा रहे थे। हाँ। बीजेपी सरकार ने आपकी लगाम कस ली। मैं बेरोजगार नहीं हूँ, ये बेरोजगारी का एक बता रहे, सब लोग बेरोजगार है, इतने जने लोग बड़े। नहीं, अब ये बेरोजगारी का मुद्दा तो चल रहा है ना कि बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी है का किसको, मैं तो बेरोजगार नहीं हूँ। क्या काम करते हैं? हमारे बच्चा बेटे ये बेरोजगार है। क्या काम करते हैं आप? मैं रोडवेज कंडक्टर हूँ। अच्छा। मैं आपके न्यूज में समझ पेश भी नहीं हो ओके, सकता, मैं रोडवेज कंडक्टर हूँ। हाँ, हाँ, मैं तो बेरोजगार नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं निगम कर्मचारी, मैं तो बेरोजगार नहीं हूँ भाई साहब। मैं कैसे बेरोजगार हो गया? मेहनत करेगा उसे काम मिल जाता है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बीजेपी सरकार आपको संघर्ष करना सिखा रही है कि जो आपके थाली में जो निवाला आ रहा है ना, खाना आ रहा है, आपके जो मुंह में निवाला जा रहा है, वो बीजेपी सरकार आपके संघर्ष से लाना चाह रही है। अब ये चीज मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, मैं तो आपको एक नॉर्मल चीज बताना चाहता हूँ। ठीक है, बताइए। यहाँ के ये बताओ कि हिंदुस्तान के अंदर ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ खराब हो रहा है। मैं ये बता रहा हूँ कि मुसलमानों का इंसाफ नहीं हो रहा है। मैं ये बताओ कि पाकिस्तान में मुसलमान ज्यादा है या हिंदुस्तान में मुसलमान ज्यादा है? आप खुद बताओ। हिंदुस्तान में ज्यादा होंगे, देश बड़ा हिंदुस्तान है। में ज्यादा है। पाकिस्तान छोटा सा देश है। पाकिस्तान तो छोटा देश है। आप मुझे ये बताओ, पाकिस्तान तो छोटा देश है, अब वहाँ से मुसलमान इतने, वहाँ तो मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, तो हिंदू यहाँ छोड़ के क्यों आ रहे हैं? ये बताइए आप। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ। वो तो मानता हूँ ना, आप भी मान रहे हो कंट्री में। हाँ। अपनी कंट्री में। मैं बताता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को खराब बोला जा रहा है। मैं तो एक चीज बता रहा हूँ, मैं खुला बता रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर को खराब बोला जा रहा है। यहाँ कोई भी आ गया, मोदी ने खराब कर लिया, वो कर दिया। मैं आप कर रहा हूँ, सऊदी अरब में जाके देख लो, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को खराब बोलने के बाद में आपकी गर्दन काट दी जाएगी। आपके वहाँ का भी कानून देखा है, सऊदी अरबिया का भी कानून आपने देखा है। कानून अलग अलग वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को जाके आप बोलो। हर देश में लोकतंत्र नहीं है ना। अब पाकिस्तान में जाके बोल दो, सेना आपको सूली पे चढ़ा देगी। आप बोल ही नहीं सकते। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ हिंदुस्तान में हमें इतनी आज़ादी दे रखी है कि हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी कुछ बोल सकते हैं। और नरेंद्र मोदी तो वो एक भगवान का दूत है जो हमारे लिए आया है। लेकिन कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की आलोचना करेंगे तो हमको जेल में डाल दिया जाता है। जैसे विपक्ष के नेता हो गए कि हम बोलेंगे मोदी के खिलाफ तो हमको जेल में डाल देंगे, ईडी की रेड पड़ जाएगी। नहीं, ईडी की रेड किस पे पड़ी? भ्रष्टाचार के लोगों पे तो पड़ेगी भाई साहब। भ्रष्ट लोगों के ऊपर ईडी की रेड पड़ेगी। वो तो भ्रष्ट है और भ्रष्ट पे पड़ रही है, ऐसे कोई सही आदमी पे थोड़ी पड़ रही है। लेकिन विपक्ष पे ही पड़ रही है। आप पॉलिटिशियन विपक्ष के कब पड़ी ये बताओ? अरविंद केजरीवाल हो, चाहे और भी नेता हो। वो तो भ्रष्ट है यार। और भी नेता हो, जैसे बीजेपी का कोई नेता हुआ। नहीं, ये बताओ, चांसेस कम रहते हैं। नहीं, बीजेपी के नेता में तो एक बात बताऊं, बीजेपी तो ऑलरेडी अपने वही नेता चुनते हैं। जैसे योगी जी ले लो, आगे नहीं पीछे कुछ नहीं, जो करना है वो देश के लिए करना है। बीजेपी में तो आधे नेता देख लो भ्रष्ट बता दो, एक भी बीजेपी का एक भी नेता भ्रष्ट बता दो आप। अच्छा। और इनके तो सारे भ्रष्ट थे यार। ये चारा घोटाला, ये कौन से नेता? लालू यादव, चारा घोटाला लालू यादव। इनकी तो अभी ये इलेक्शन 2400 के प्लस सीटें आने के बाद में इनकी बारी है। केजरीवाल अंदर गया, इनकी बारी है। इनको तो डर लग गया है, विपक्ष को तो डर लग गया है भाई साहब। मुझे ये बता दो, चलो ये बता दो, बीजेपी के अंदर एक भ्रष्ट नेता बता दो जिसकी इन्होंने कहा और उसको सजा नहीं हुई हो।
अब बीजेपी तो अपने कर्मों पे चल रही है, उसके अंदर तो सारे नेता ईमानदार हैं। नहीं, मैं सारों का नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सारों का मैं नहीं कह सकता। आपको एक बार तो सारे नेता नहीं, लेकिन बीजेपी एक टाइम ऐसा लाएगा कि इस पूरी पार्टी में सारे नेता ईमानदार आ जाएंगे। अच्छा, जी बोलो। अब एक बार बताओ, यहाँ इतने बच्चे खड़े हैं, इतने बच्चे खड़े हैं, मैं तो एक आपको बता रहा हूँ, मुझे किसी बात नहीं बच्चों को रहने दो। हाँ, मेरी बीजेपी सरकार खराब है, बीजेपी सरकार खराब है, तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मस्जिद भी अयोध्या में बनाई जा रही है, उसका जवाब तो दो आप मुझे। वर्ल्ड की सबसे बड़ी मस्जिद आपने भी सुना, यानी कि बैलेंस किया जा रहा है, सब बराबर काम है, सबका बराबर के लिए। वर्ल्ड की सबसे बड़ी मस्जिद और बन रही है। एक चीज देख लो, यूपी के अंदर मुसलमानों को वो मतलब बीजेपी अगर गलत कर रही है तो मुसलमानों और हिंदू, ये तो नहीं कि सारे के सारे मुसलमानों को फायदे नहीं दिए जा रहे हैं, सिर्फ हिंदुओं को दिए जा रहे हैं, मुसलमानों को भी तो वही प्रॉफिट दिए जा रहे हैं, उसके बारे में तो कोई नहीं बोल रहा है, उसके बारे में तो कोई नहीं बोल रहा है। भाई बीजेपी सरकार खराब है, ये तो कुछ असामाजिक तत्व है, ये तो कुछ असामाजिक तत्व है जो माहौल खराब करना चाह रहे हैं, सिर्फ माहौल खराब करना चाह रहे हैं। और मैं तो सनातनी हूँ साहब, और मैं तो जय श्री राम के नाम पे जीने वाला बंदा हूँ, मैं तिलक लगाता हूँ, मैं जनोईधारी हूँ, और मैं राम के नाम पे जीने वाला बंदा हूँ। और मेरे धर्म के बीच में कोई आएगा तो मैं परशुराम भी हूँ। इस बार श्री राम के मुद्दे पर वोट होंगे? बिल्कुल, श्री राम तो हमारा सनातनी धर्म है यार। हम अपने धर्म को छोड़ के, कौन सा मुल्क है जो अपने धर्म को नहीं मानता? सब मानते हैं। कैसा धर्म नहीं मानता? ऐसा कोई बंदा, आप भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं, आप भी मानते हो। आपके धर्म से बढ़कर आपके लिए कुछ है? नहीं है, कुछ नहीं है। तो मेरे धर्म से बढ़कर मेरे लिए क्या होगा? भाई धर्म के बीच में तो हमें कॉम्प्रोमाइज चाहिए ही नहीं सर, धर्म के बीच में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। मैं सनातनी हूँ, सनातनी था और सनातनी रहूंगा। बिल्कुल, सनातन से बड़ा कोई मेरे लिए धर्म नहीं है, ये चीज तो सनातनी हूँ, सनातनी रहूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ मेरा ड्राइवर मोमेडियन चलता है, बिल्कुल। जो चीज गलत होती है, हम दोनों बैठते हैं, उस टाइम बैठते हैं तो गलत होती है, उसके बारे में वो भी कहता है गलत है। कोई हिंदू करेगा तो भी गलत है, सब लोग अच्छे, सब जो मुसलमान करेगा अगर कोई तो भी गलत है। नहीं, गलत तो गलत ही है, हिंदू करे मुसलमान करे कोई भी गलत है। क्राइम करे किसी को भी किसी भी चीज की हत्या करने की इजाजत कोई भी धर्म नहीं देता, कोई नहीं देता, भले वो मुसलमान हो चाहे हिंदू, भले हिंदू हो। हत्या तो बड़ी, मैं तो उसके खिलाफ हूँ, हत्या के तो बिल्कुल खिलाफ। तो गलत है, चाहे वो हिंदू करे मुसलमान करे, हत्या के तो बिल्कुल खिलाफ हूँ, ये चीज होनी चाहिए। बिल्कुल, चलो। तो अभी हम वल्दरा गांव में मौजूद थे और यहाँ पर लोगों से राय जानी कि यहाँ क्या मुद्दा है, या ज़्यादातर जो बीजेपी का गढ़ लग रहा है गांव बताया जा रहा है, और यहाँ पर ज़्यादातर वोट जो है वो बीजेपी के फेवर में। इसी तरीके से हम आगे भी गाँवों में कवरेज करते हैं, और जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र हो और भी लोकसभा क्षेत्रों में जाकर हम इसी तरह से लोगों से राय लेते हैं, चर्चा करते हैं, उनसे बातें करते हैं। इसी प्रकार की तमाम वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।